छोटे वस्त्रों का असर, पूरे वस्त्रों का असर, भड़कीले वस्त्रों का असर, फटे पुराने जो आजकल वो खिड़की वाले वस्त्र जींस आती हैं बच्चे पहनते हैं, वो उन सब का असर पड़ता है। तो भाषा भूषा भजन, आज आपका जो भजन है वो पूरा का पूरा नकारात्मकता से भरा हुआ, भड़काने वाला, चरित्र हनन करने वाला और ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला है। यानी बॉलीवुड, यानी फिल्में, नाटक, ये जो भी चल रहा है, जो असल में संगीत था, जो वेदों से निकला जो संगीत था, वो कहीं नहीं दिखता। कहीं कहीं एक आध जगह दिखे तो अलग। तो ये भी हमारा गायब है, ये भी विदेशी है। भाषा भूषा भजन भोजन, भोजन कौन सा है? पूरी तरह तामसिक, पूरा केमिकल से भरा हुआ। पूरा देश केमिकल खा रहा है, यूरिया डीएपी खा रहा है, अजीनोमोटो खा रहा है, तला हुआ खा रहा है ना, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, बर्गर, पिज्जा, पता नहीं कौन कौन से डॉग खा रहा है। तो भोजन भी हमारा नहीं है। भेषज यानी औषधियां, ये कौन सी है? पूरी एलोपैथी की। इन पांचों भय को अगर मिलाओ, एक भाषा का भय, भूषा का भय, भजन का भय, भोजन का भय और भेषज का भय, तो ये सब मिलकर एक भय बनाते हैं जिसको हम भारत बोलते हैं। अब मैंने चर्चा की और आप भी देख रहे हो और आप इस पे चिंतन कर रहे हो, जो हमारी भाषा है, हमारी शिक्षा है, वो पूरी तरह कौन सी है? बोलो जी, यानी ईसाइयत की। भूषा यानी वस्त्र कौन से हो गए? विदेशी हो गए। भजन कौन सा हो गया? विदेशी हो गया। भोजन कौन सा हो गया? विदेशी हो गया। भेषज कौन सा हो गया? तो हमारा भारत तो कहीं है नहीं। और मेरे विद्वान क्या कहते हैं? मेरे विद्वान कहते हैं कि भारत को भारत बनाओ। भारत तो हमारा भारत बचा ही नहीं। अब जब भारत नहीं बचा है और इन पांचों भाग को खत्म कर दिया गया है, तो हमारा सिद्धांत एक और कहता है। वैदिक सिद्धांत क्या कहता है? बिना किए कुछ होता नहीं। आचार्य जी व्याकरण तो शुरुआत में यही कहती है।